Hi friends, I am your tech guide Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 16th of March 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने एक डेवलप की हुई है, जिन प्रोजेक्ट्स में मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है टू गेट रिच इन 2024, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें ये होगा कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसमें, क्योंकि एक प्रोजेक्ट वो है जो कि माइनिंग का प्रोजेक्ट है और दो प्रोजेक्ट्स वो हैं जो काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट के साथ काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट उसमें दे सकती हैं। तो ये जो तीन प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनके ऊपर बिटकॉइन की डोमिनेंस का असर नहीं होता। यानी अगर आप पूरी क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड को देखें, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को देखें, तो वो बिटकॉइन की मूव के साथ अपना आप जो है प्रोजेक्ट्स वो डेवलप हो रहे होते हैं कि अगर बिटकॉइन 10% अप जाता है तो जो ऑल्ट कॉइन्स हैं या मीम कॉइन्स हैं वो 40 to 50% तक अप चले जाते हैं। इसी तरह से जब बिटकॉइन थोड़ी सी अपनी करेक्शन लेता है और 20% या 25% तक डाउन आता है तो मार्केट क्रैश कर जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिटकॉइन की जो मूवमेंट है, जो उसकी जो एक कैंडल्स हैं, उनका असर बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। और जो इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है उसके अगर हिसाब से देखें तो आगे चल के तो इनकी बिटकॉइन की डोमिनेंस इन पे रहेगी ही नहीं। तो अगर आप मेरी वीडियो पे इस टाइम पे न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड, माइनिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली पहुंचती रहे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैं सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है माइनिंग का प्रोजेक्ट। वो है हमारा पाई नेटवर्क, पाई कॉइन की आप माइनिंग करें, अपने मोबाइल से माइनिंग कर सकते हैं। और माइनिंग करते वक्त आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो तक यूज नहीं होती। और इसके जो प्रोज हैं और जो कॉन्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इसका सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि कंसर्न लोगों का ये है, पाइनियर से कंसर्न ये है कि 2020 से, यानी कि 2019 से 2020 से वो इसकी माइनिंग कर रहे हैं। 21 में कुछ लोगों ने इसकी माइनिंग स्टार्ट की, तकरीबन कोई 4 से 5 साल होने को आ गए हैं। अभी प्रीवियस डे, पाई डे के ऊपर फिफ्थ जो सेलिब्रेशंस हैं इसकी पाई नेटवर्क की, वो की गई हैं, लेकिन अभी तक इसका मेन नेट ओपन नहीं हुआ। तो इसका कंसर्न, सबसे बड़ा मेन नेट ओपन होना इसका कंसर्न है। तो यहाँ पे अगर आप एक न्यू पाइनियर हैं, आप एक न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रोजेक्ट जो है, यही जो कंसर्न है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, एक प्रो बन जाता है। और वो इस तरह से हो सकता है कि अगर आप इस टाइम पे इसमें एंट्री लेते हैं तो 2024 में इसका मेन नेट ओपन लाजमी होना है। अगर हम इस पे पाइकोर टीम की बात करते हैं, जो इसके फाउंडर हैं डॉक्टर निकोलस कॉकलेस की हम बात करते हैं, तो वो उन्होंने जो एक रोड मैप दिया हुआ है, जो गोल दिए हुए हैं 2024 के, तो उसके अकॉर्डिंग 24 में इसका मेन नेट लाजमी ओपन होना है। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये कोई मिर्च मसाला कंटेंट की तो होती नहीं है, जहां पे मैं आपको बताऊं कि जी 14 मार्च को ओपन हो जाएगा या 28 जून को ओपन हो जाएगा, या बस नेक्स्ट मंथ में मेन नेट ओपन हो रहा है, या इसका जो प्राइस है वो, इसका ग्लोबल कंसेंसस का वैल्यू जो है वो 314159 वो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ रियलिस्टिक सारी अप्रोच के साथ डिस्कशन कर रहा होता हूँ। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं खुद ऑन करता हूँ, मैं खुद इनमें इन्वेस्ट करता हूँ। आई एम ऑल्सो अ पाइनियर। तो आप इसमें अगर पाई की माइनिंग स्टार्ट करते हैं, पाई की ऐप आप डाउनलोड करते हैं, पाई का ब्राउजर डाउनलोड करते हैं और उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले जो आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये होगी कि आपने उसमें जितनी भी अपनी क्रेडेंशियल पुट करनी है, केवाईसी के प्रोसेस में जब आपने आना है, तो वर्ड टू वर्ड, स्पेलिंग टू स्पेलिंग वही सब कुछ होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड में है। अगर आप वही अपनी सारी केवाईसी के दौरान अपनी ट्रू जो पिक्चर है और जो अपनी बिल्कुल एक अच्छी वो एक ऑथेंटिक आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, वो आप पुट करते हैं, और कहीं पे भी आप ये नहीं करते कि मैं यहाँ पे कोई लेट्स से इसके मैं एक मिलियनियर अपना नाम रख लूँ या कुछ भी एक्सवाईज़ेड अपना कोई निक नेम रख लूँ। निक नेम्स जहाँ पे आपके एंटर होते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ करते हैं या अपने मोबाइल नंबर की गड़बड़ करते हैं, तो वहाँ पे आपकी केवाईसी पेंडिंग चली जाती है। ऑल्दो कि अब केवाईसी की जो रिसबमिशन है वो भी होना शुरू हो गई है, काफ़ी पाइनियर्स की हो चुकी है और काफ़ी की अभी पेंडिंग आ रही है। तकरीबन कोई 10 मिलियन केवाईसीज थी जो इस टाइम पे अंडर पाइपलाइन थी, वो उसमें से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है केवाईसीज वो क्लियर हो चुकी हुई हैं। तो नंबर 1, आप पाई कॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। पाई प्रोजेक्ट को आप, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ऑल्दो आपके जो मोबाइल की बैटरी है वो तक इसमें यूज़ नहीं होगी। और बेनिफिट ये है कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं, आप अब 24 में स्टार्ट करेंगे तो 24 में ही इसका मेन नेट ओपन हो जाएगा। और जो पाई कॉइन है ये एक ऐसा कॉइन है जो बिटकॉइन की डोमिनेंस को चैलेंज करेगा, और आगे चल के जिस तरह के पाई कोर टीम ने वादे कर रखे हैं, अगर सारे वो फुलफिल होते हैं तो हम इसको देखेंगे कि ये आने वाले कुछ सालों में, नॉट लाइक 24 और 25 और 26, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, लेट्स से इसको 10 साल शायद इसको लगेंगे, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का लीडर बन जाएगा।
और यहाँ पे हम देखेंगे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। और जितने भी मेरे न्यू पाइनर्स इस टाइम पे इसमें एंगेज होना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि जो हमारी इस टाइम पे पाई कम्युनिटी है वो तकरीबन 55 मिलियन है। अगर हम यहाँ पे एथेरियम की कम्युनिटी की बात करते हैं तो एथेरियम की कम्युनिटी 52 मिलियन पे है। इसी तरह से अगर हम बीएनबी की बात करते हैं तो वो बीएनबी की जो इस टाइम पे कम्युनिटी है वो 4.7 मिलियन है। तो हम इस टाइम पे एज ए कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। सिर्फ इसका मेन नेट ओपन होना है और इसकी लिस्टिंग होनी है डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर, और वहां से आप देखेंगे कि पाई कॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और पाई कॉइन के अगेंस्ट आप गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकेंगे। तो नंबर 1 एक माइनिंग का प्रोजेक्ट आ गया जो आपके लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट है, इसको जरूर करें। अगर आप ओल्ड पाइनियर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा हो वो कहता है नहीं जी केवाईसी के इश्यूज चल रहे हैं और जी ये पाई प्रोजेक्ट एक स्कैम है और ये नहीं हो सकता, तो भाई फिर आप सिर्फ इतना करें कि आपने क्या करना है, पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक क्लिक करना है ना, तो वो एक क्लिक आप करते रहे। उसमें आप पाई प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्ट लेना छोड़ दें, ठीक है। लेकिन मेरी एडवाइस पे, मेरी रिक्वेस्ट पे सिर्फ एक क्लिक आप करते रहें 24 आवर्स में, और फिर जब इसका मेन नेट ओपन होगा तो आप अपने इस भाई को दुआएं जरूर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और नंबर 2 प्रोजेक्ट जो इसमें हम ये देख सकते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ हम थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करें और एक ह्यूज प्रॉफिट ले लें, तो वो हमारे पास शिबा इनू है। शिबा इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जब स्टार्ट हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा जीरोस के साथ था, और वहाँ पे जिसने लेट्स से इसके स्टार्ट में 21 में जिसने ये $1000 का बाय किया था, तो 21 के ही बुल रन में उसका जो प्राइस था विद इन फ्यू मंथ्स इसका प्राइस $1000 से कन्वर्ट होकर $600,000 प्लस चला गया हुआ था। तो इस प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी मिलियनियर्स बनाए हुए हैं। अब इसी तरह से इस टाइम जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो भी तकरीबन कोई काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और पैरेलल इसको अगर हम देखते हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है मीम कॉइन से, और ये वाहिद एक ऐसा कॉइन है मीम कॉइन का ले, या इसको आल्ट कॉइन में काफ़ी लोग कहते हैं कि कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फर्स्ट 15 प्रोजेक्ट्स में फॉल करता है अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाके इसकी रैंकिंग देखते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप लेट्स से इसके अपनी एवरेज बेहतर करने के लिए जितने पैसे आपने इन्वेस्ट करने, ऑल्दो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन मैं ये इसमें जो अपनी स्ट्रेटजी है वो मैंने ये की थी। लेट्स इसके अगर मैंने 1000 इसमें बिटकॉइन में ये इसमें शिबा इनू में इन्वेस्ट करना था, तो मैंने वहां पे $500 की पहले इन्वेस्टमेंट की, फिर मैंने $200 जब ये थोड़ा सा मुझे कहीं पे मार्केट में डाउन मिला, क्रैश मिला, वहां पे बाय किया, और 300 यूएसडीटी मैंने संभाल के रखे और मैं उसकी एवरेज बाइंग करता गया और अपनी मैंने एवरेज को बेहतर किया। शिबा इनू की मैं यहाँ पे आपको एक और प्रोजेक्शन ये देता चलूँ कि ये वो कॉइन है जो अपने कॉइन की बर्निंग करता जा रहा है। यानी इस टाइम पे अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखते हैं तो वो तकरीबन 589 ट्रिलियन है, लेकिन इसकी जो बैक एंड के ऊपर शिब आर्मी और जो इसकी मैनेजमेंट है वो इस कॉइन की बर्निंग करते जा रहे हैं ताकि इसकी जो करंट सप्लाई है मार्केट में वो कम हो सके। और जो क्रिप्टो करेंसी की मूव से वाकिफ है उनको पता है कि जब किसी कॉइन की जो सप्लाई है वो कम होती है और उसमें इन्वेस्टर्स ज़्यादा आते हैं, उसमें वेल्स ज़्यादा आती हैं, वेल्स होती हैं जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एकदम से वो कॉइन पंप करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो शिबा इनू की जो इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए कि जब इसकी कॉइन की बर्निंग हो रही है तो बिटकॉइन अगर लेट्स से इसके क्रैश करके वापस 30-35 पे भी जाता है ना, तो इसके ऊपर कोई खास शिप के ऊपर, कोई शिबा कॉइन के ऊपर असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये पैरेलल अपनी जो सप्लाई है वो बर्न कर रहा है। तो ग्रेजुअली हम देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो अप ही जाएगा। इसकी करेक्शंस हो सकती हैं कि रेड कैंडल्स बन के करेक्शन हो, थोड़ा टाइम के ये अमाउंट नीचे आ जाए और फिर ऊपर करे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो वर्ल्ड है वो बार बार आपको मौका देती है बाइंग का, अपनी एवरेज को बेहतर करने का। ऐसा नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया है तो एकदम से ग्रीन कैंडल्स ही बनेंगे और आप टू द मून ही जाते रहेंगे। नहीं भाई, जहाँ पे दिन होता है वहाँ पे रात लाजमी आती है। तो ये आपको इसमें एवरेज बेहतर करने का मौका मिलता है। उसमें आपने डिप्रेशन में नहीं जाना होता, बल्कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि जब आपको प्राइस डाउन मिल रही है वहाँ पे आप बाय कर लें। तो इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड प्रोजेक्ट आता है, थर्ड प्रोजेक्ट में हमारे पास आता है डोज कॉइन। डोज कॉइन बेसिकली एसोसिएट है एलॉन मस्क के साथ, और एलॉन मस्क हम देखते हैं कि दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स तो है लेकिन बड़ा शातिर मिजाज भी है, उसको पता है कि पैसा कैसे बनाना है। तो एक ट्वीट आता है एलॉन मस्क का और हम उसमें देखते हैं कि पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है, और एलॉन मस्क के बहुत बड़े शेयर्स हैं, और वो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि वो बिटकॉइन में नहीं है, वो बल्कि डोज कॉइन में, और अक्सर डोज कॉइन को कहीं ना कहीं पे ऑन करते हुए भी नजर आते हैं एलॉन मस्क। और इस टाइम पे जो ट्विटर है, जैसे हमने देखा कि इन्होंने 2022 में इसको ऑन कर लिया था और फिर इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसी तरह से इस टाइम पे एक्स पेमेंट्स का एक मेथड आ रहा है जहां पे आप ट्विटर पेमेंट के नाम से आप इसको कह लें या एक्स पेमेंट्स के नाम से आप इसको कह लें, तो वहां पे काफ़ी ज़्यादा जो एनालिस्ट हैं उनका कहना यह है कि डोज कॉइन यूज़ होगा।
अब अगर उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज डॉज कॉइन बन जाता है और इस टाइम पे करंट प्राइस जो है डॉज का वो बिलो $1 है, तो आप फिर ये देख सकते हैं कि डॉज आने वाले वक्त का शायद कोई सोलाना टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है, बीएनबी टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है, या ये नेक्स्ट इथीरियम की जो एक मूव है उसको कैच कर सकता है। तो इसी तरह से जो ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं दोनों ही, और फिर आपस में इनका कंपटीशन भी रहता है, डोज और शिप कॉइन का आपस में कंपटीशन भी रहता है। तो ये अगर आप दोनों में थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ऑल इन आपने एकदम से नहीं होना, और इसमें अगर आपको लगे तो ये तो वो प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। आप इसकी पूरी स्टडी करके रिसर्च करके बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, जो बाकी एनालिस्ट हैं, उनकी रिसर्च देख के फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। लेकिन मुझे ये लगता है कि 2024 में अगर आपने थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करना है तो नंबर वन स्ट्रेटजी आपने पाई नेटवर्क की माइनिंग स्टार्ट कर दें। इसका मेन नेट ओपन होगा, आपको लाजमी इसमें फ़ायदा हो जाएगा। नंबर टू, आप थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट कर दें शिप इनू में, और थोड़ी सी इन्वेस्ट कर दें अपनी डॉज कॉइन में, और थोड़े जो डॉलर हैं वो अपने पास बैकएंड पे लाजमी रखें कि जब मार्केट क्रैश करे तो आप शिप इनू की और डॉज की जो बाइंग एवरेज है उसको बेहतर कर सकें। तो ये अगर आप थोड़ा सा कर लेते हैं, और लेट्स से इसके आप इसको देखते हैं 2027 में, तो आपके पास इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाला है। 2027 तक पाई नेटवर्क का जो पाई कॉइन है वो भी बहुत स्ट्रांग हो चुका हुआ होगा। इसी तरह से शिप की जो बर्निंग है वो होगी बहुत ज़्यादा, आपके जो अमाउंट अप जा चुकी भी होगी, और डोज कॉइन अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है तो वो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका हुआ होगा। यहाँ पे आपको मार्केट बार बार मौका देगी, या इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप आज से जो अगले 2 साल हैं 3 साल है वो सिर्फ सैलरी के ऊपर गुजारा करना चाहते हैं, हैंड टू माउथ रहना चाहते हैं, अपनी जो लाइफ है उसको एक स्ट्रगल में रखना चाहते हैं, या आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आप कुछ अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं मिलियनियर। मेरे भाई, हम ना भी बन सकें तो एक अच्छा कम से कम अपना जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसको अगर हम थोड़ा सा प्री लग्जरी में अगर कन्वर्ट कर सकें तो वो भी बहुत है हमारे लिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये वीडियो का स्टंट नहीं होता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरी वीडियो वायरल हो। मेरे चैनल पे ना ऑडियंस आ रही है, ना मेरा चैनल वायरल हो रहा है, ना मुझे वीडियो मेरी कोई वायरल होती है। मेरा सिर्फ ये होता है कि जो मेरी एक अपना एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ से मैं अर्न कर रहा हूँ, जहाँ से मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ, और उसके अगेंस्ट हम ये देख एज ए सोसाइटी एक इस दुनिया को बेटर प्लेस बना सके फॉर लिविंग। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, वो इट्स डिपेंड टू यू कि आपने करना है या नहीं करना। लेकिन कर देंगे तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरी रीच बढ़ जाएगी, काफ़ी और लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक लिए अपने स्टैक गाइड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।